भर के आ जाऊं कॉपी मुझे फुल मार्क्स मिल जाएंगे, नहीं। एवरेज मार्क्स का मतलब है टीचर अपने हिसाब से नंबर देते हैं, ऐसा नहीं कि 0 रख देंगे या 10 में से 2 ही दे देंगे। मान लो 10 नंबर का क्वेश्चन है, एवरेज उन्हें 7-8 ही देने हैं मैक्सिमम। सीबीएसई में क्या होता है, आपको एक मार्किंग स्कीम दे दी जाती है, उसमें हर स्टेप को इतने इतने नंबर देने हैं, उस हिसाब से टीचर कॉपी चेक करते हैं। यूनिवर्सिटी में ऐसा कुछ नहीं होता। स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो आप ये वीडियो देखिए जिसमें आप डेफिनेटली देख पा रहे हैं कि आपकी यूनिवर्सिटी में कॉपी चेकिंग कैसे होती है। इस पर मैंने कंप्लीट वीडियो आपको बनाकर दिखाई थी, आपकी बहुत सारी क्वेरी उस वाली वीडियो पे आई है। सबसे पहले आप देखिए यहाँ पर चेकिंग करते हुए, जो मैं शॉर्ट में बताऊंगा आपको, ये मैंने पहले भी वीडियो बनाई थी लेकिन आज की वीडियो बहुत ज्यादा खास है। यहाँ पर आप देख सकते हो क्वेश्चन नहीं पढ़ा जा रहा है, धड़ाधड़ कॉपी चेकिंग हो रही है। इससे साफ जाहिर होता है कि यूनिवर्सिटी कोई भी हो, आपकी जब कॉपी चेकिंग होती है तो हम बड़े मन से उसमें लिखते हैं, लेकिन यहाँ पर ज्यादा पढ़ा नहीं जाता, सीधा क्वेश्चन की स्टार्टिंग देखकर मार्क्स दे दिए जाते हैं, यानी कि आपको मिलते हैं एवरेज मार्क्स। ऐसा दिखाया गया है और ये दैनिक जागरण का एक पर्टिकुलर न्यूज से उठाया गया क्लिप है जो मैं आपको दिखा रहा हूं। यूनिवर्सिटी एग्जाम्स की कॉपी चेकिंग हो रही है। केवल यहाँ पे जो वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है स्टार्टिंग के, वो टीचर ध्यान से पढ़ रहे हैं। बाकी अगर आप स्टार्टिंग से दोबारा वीडियो को देखोगे तो यहाँ पे धड़ाधड़ देखो, फटाफट क्लिक करके मार्क्स दिए जा रहे हैं। इसके पीछे का बेसिक रीजन क्या है वो मैंने आपको अपनी एक वीडियो में बताया था। उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में या आई बटन पे दे दूंगा, देख लेना। उस वीडियो में लगभग 70-80 हजार बच्चों ने वीडियो देखी और बहुत ज्यादा क्वेरी आई। मैंने सारी क्वेरी अपनी कॉपी पे नोट कर ली है, आज मैं आपकी क्लियर करने वाला हूँ। कुछ बच्चों का कहना ये था कि सर न्यूमेरिकल में स्टेप मार्किंग होती है क्या, कुछ का कहना था मेरी ये यूनिवर्सिटी है, यहाँ पे कॉपी चेकिंग कैसी होगी। आपके सारे सवालों के जवाब अपनी इस वीडियो में देने वाला हूँ। अगर आप भी बीकॉम के स्टूडेंट है, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर या फाइनल ईयर, और आप कॉपी चेकिंग के बारे में जानना चाहते हैं कि आपकी यूनिवर्सिटी में कॉपी चेकिंग कैसे होती है, क्योंकि मैं एज ए लेक्चरर मैं खुद भी कॉपी चेकिंग कर चुका हूं और मैं डिफरेंट यूनिवर्सिटी से कांटेक्ट रख चुका हूं और पिछले 12-13 साल से टीचिंग फील्ड में हूं, तो वो जो नॉलेज है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूं अपने इस चैनल में। और ये चैनल स्पेशली बना है कॉमर्स वाले बच्चों के लिए, चाहे एग्जाम गाइडेंस हो, चाहे करियर सपोर्ट हो, चाहे जॉब्स अपडेट हो, एवरीथिंग हम यहाँ पे कॉमर्स वाले बच्चों के लिए प्रोवाइड कराते हैं। सो डोंट मिस ए वीडियो, इट विल बी हेल्प यू टू गेट एक्स्ट्रा मार्क्स इन योर एग्जामिनेशंस। ओके गाइस, लेट गेट स्टार्टेड। मैंने इस वीडियो में ये दिखाया आपको कि यूनिवर्सिटी में जो कॉपी चेकिंग होती है, इन शॉर्ट मैं अगर आपको बताऊं कि वहां पे कॉपी चेकिंग केवल और केवल एक एवरेज बेसिस पर होती है। आप कितना भी रट्टाफिकेशन कर लेना, मैं हमेशा कहता हूं यूनिवर्सिटी वाले बच्चों समझो मेरी बात को, ठीक है, बार बार रटना छोड़ दो, रट के कोई फायदा नहीं है। मैंने आपको दिखाया एवरेज मार्क्स मिलते हैं। आप सोचोगे कि यहाँ पे मैं भर के आ जाऊं कॉपी मुझे फुल मार्क्स मिल जाएंगे, नहीं। एवरेज मार्क्स का मतलब है टीचर अपने हिसाब से नंबर देते हैं, ऐसा नहीं कि 0 रख देंगे या 10 में से 2 ही दे देंगे। मान लो 10 नंबर का क्वेश्चन है, एवरेज उन्हें 7-8 ही देने हैं मैक्सिमम, क्योंकि उन्हें पता है कि कौन इतने बड़े बड़े क्वेश्चन को रट सकता है, तो वो अपने हिसाब से मार्क्स देते हैं। 15 का आया तो वही 10-12 इस तरह से दे देंगे। आपकी प्रेजेंटेशन जितनी अच्छी होगी उतने अच्छे मार्क्स आप गेन करोगे। अगर आप खाली लिख के आए हो तो आपको अच्छे मार्क्स नहीं मिलेंगे। चलिए, ये तो थी बात वो जो कॉपी चेकिंग के ऊपर है, ये आपने पिछली वीडियो में देख लिया। आज बात करते हैं स्पेशल क्वेरी के बारे में। पहला क्वेश्चन पूजा पटेल का आया, सर इंग्लिश में 20 मार्क्स पर 2 पेज मैंने लिखे हैं, मतलब 20 मार्क्स के क्वेश्चन में 2 पेज मैं लिख रही हूं, तो क्या ये सही है इंग्लिश में? देखो, मैं एक चीज आपको कह दूं, हिंदी में कॉपी थ्योरी को अटेम्प्ट करना, इंग्लिश में करना, दोनों अलग अलग बातें हैं। अगर आप हिंदी लैंग्वेज में या अपनी लोकल लैंग्वेज में थ्योरी लिखते हो तो उसमें आप जितना भी लिख दो उतना कम है। मेन बात है वहां पे प्रेजेंटेशन की, किस तरह से हेडिंग्स लिखते हो, डायग्राम बनाते हो, कितना अच्छा लिख रहे हो, है ना, अंडरलाइन कर रहे हो क्या जो मेन पॉइंट्स है, क्योंकि टीचर वो ही देखते हैं। इंग्लिश में, हिंदी मैं एग्जांपल दूं आपको, हिंदी का एक पैरा इंग्लिश की 2 लाइनें हो सकती हैं, हिंदी का एक पेज इंग्लिश का एक पैरा हो सकता है। तो इसलिए अगर आप पूजा 2 पेज पे आप लिखते हो लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर, अगर उसमें मेन बातें सारी आ जाती हैं तो ये इनफ है। लेकिन मैं कहूंगा फिर भी 3 पेज तक तो अप्रोक्सी आपको ले जाना चाहिए। इंग्लिश वाले बच्चों के कम लिखते हैं वो मेनली प्रेजेंटेशन पे ध्यान देते हैं। एक और क्वेश्चन आया है, AH गेमर करके हैं ये, क्या सब यूनिवर्सिटीज में ऐसा होता है जैसा आपने वीडियो में दिखाया है? देखो, मैं एक चीज कहूंगा, यूनिवर्सिटी कोई हो इंडिया की, टीचर की थिंकिंग तो सबकी सेम ही होगी। इट डिपेंड्स ऑन द कंडीशन ऑफ मतलब थिंकिंग ऑफ एग्जामिनर। जो आपकी कॉपी चेक कर रहे हैं, अगर उसका मूड बहुत बढ़िया है, अपने घर से लड़के नहीं आया, मूड बहुत बढ़िया है, तो कॉपी उतनी फ्रेशनेस से चेक करेंगे।
उतना ही पढ़ेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे। क्योंकि सीबीएसई में क्या होता है, आपको एक मार्किंग स्कीम दे दी जाती है, उसमें हर स्टेप को इतने इतने नंबर देने हैं, उस हिसाब से टीचर कॉपी चेक करते हैं। यूनिवर्सिटी में ऐसा कुछ नहीं होता। यूनिवर्सिटी में उनके सामने आ जाएगी, वो कॉपी पढ़ेंगे, स्टार्टिंग में आपका इंप्रेशन अच्छा पड़ गया तो वो आपको अच्छे मार्क्स देते चले जाएंगे। अगर स्टार्टिंग में आपका इंप्रेशन लूज हो गया तो हो सकता है कि 2-4 नंबर आपके कटते रहें, और उन्हें कोई देखने वाला है भी नहीं। अगर आप कोई स्कूटनी भरते हो या रिक्वेस्ट डालते हो कॉपी चेकिंग की तो कोई ज्यादा रिजल्ट वहां पे नहीं आता, ये बात मानो, ठीक है। बाकी 1-2 यूनिवर्सिटीज हैं इंडिया में बहुत अच्छी, जहाँ पे थोड़ा चेकिंग को लेकर थोड़ा और ज्यादा सीरियस है वहाँ की फैकल्टीज। वहाँ पे सीसीटीवी कैमरे लगे होते हैं, रीचेकिंग्स होती है कहीं कहीं स्टेप वाइज। तो कुछ ही यूनिवर्सिटी हैं ऐसी, अदर देन सब गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज में इसी तरह का माहौल है जैसे मैंने आपको दिखाया। न्यूमेरिकल में स्टेप मार्किंग होती है क्या? बिल्कुल होती है। न्यूमेरिकल में स्टेप मार्किंग होती है, थ्योरी में नहीं होती। न्यूमेरिकल, मान लीजिए आपको कोई क्वेश्चन है जिसमें आप पहले जर्नल लिखोगे, लेजर बनाओगे, तो आपको स्टेप बाय स्टेप मार्क्स मिलेंगे। अगर आपने खाली जर्नल बनाया तो आपको उसके मार्क्स मिल जाएंगे आधे या जितने भी रेशो में आते हैं। अगर आपने लेजर बनाया तो उसके मार्क्स मिलेंगे, अगर आपने बॉक्स बनाए उसके भी कुछ मिलेंगे। तो स्टेप मार्किंग होती है ओनली फॉर न्यूमेरिकल्स। ये रीमा का क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, वर्किंग नोट ना लिखे तो मार्क्स कटेंगे क्या? नहीं, यूनिवर्सिटी में ऐसा नहीं है। 11th-12th में आपने देखा होगा अकाउंट्स में अगर आप न्यूमेरिकल के साथ उसका वर्किंग नोट नहीं लिखते थे तो 1-2 नंबर कट जाए, ऐसा नहीं है। हाँ, मैं कहता हूं कि लिखना चाहिए, और वो भी क्वेश्चन के बाद में, ठीक है, ताकि एग्जामिनर को ये लगे कि इन्हें चीटिंग नहीं की है ना, कभी कॉपी ना कर दिया हो किसी से। तो वर्किंग नोट करना चाहिए, बट अगर आप नहीं भी करते हो तो मार्क्स आपके नहीं कटेंगे। इंग्लिश हिंदी की कॉपी कैसे चेक होती है? मतलब इसका कहना यह है, कमेंट में पढ़ रहा था कि सर इंग्लिश और हिंदी की कॉपी दोनों एक ही टीचर चेक करते हैं। देखो, मैं एक चीज कहना चाहूंगा, जो इंग्लिश में चेकिंग करते हैं उनके पास सारी इंग्लिश की कॉपीज जाती है, जो हिंदी में कंफर्टेबल होते हैं उनके पास हिंदी की कॉपी जाती है, मिक्स नहीं जाती, अलग अलग टीचर्स होते हैं। अकाउंट्स में सिर्फ थ्योरी पर पास हो सकते हैं क्या? जैसे न्यूमेरिकल वाले जो आपके एग्जाम्स है, जैसे इनकम टैक्स हो गया, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग हो गया, कॉस्ट अकाउंटिंग हो गया, फाइनेंशियल मैनेजमेंट हो गया, फाइनेंशियल अकाउंटिंग हो गया, ये सब न्यूमेरिकल वाले सब्जेक्ट हैं। इनमें अगर आप चाहते हो कि मैं केवल थ्योरी के बेस पे पास हो जाऊं तो थोड़ा सा रिस्की है, क्योंकि आपको पता है 50-50 का रेशो रहता है। कभी 40 के न्यूमेरिकल 60 की थ्योरी आ जाती है, कभी 50 के न्यूमेरिकल 50 की थ्योरी आ जाती है। ऐसे में आपको मैं एक आइडिया दूंगा, एक तो थ्योरी अच्छी करो, जो न्यूमेरिकल वाले चैप्टर हैं उनका बेसिक जरूर पढ़ लो, ताकि अगर कोई शॉर्ट क्वेश्चंस आ जाए या इजी न्यूमेरिकल आ जाए तो वो आप कर पाओ, जिससे कि आप पास आउट के नियर बाय नंबर ले आओ। लेकिन अगर आप ये सोचो कि खाली आप केवल थ्योरी के बेस पे पास हो जाओगे तो इट विल बी रिस्की फॉर यू, थोड़ा सा रिस्की हो सकता है। अगर आपको उनमें से 1-2 क्वेश्चन थ्योरी का भी गलत हो गया तो फिर तो आप किनारे पे आ जाओगे, है ना। लास्ट क्वेश्चन आता है, प्राइवेट की कॉपी कैसे चेक होती है? देखो, प्राइवेट और रेगुलर में कोई खास फर्क नहीं है, कॉपी चेकिंग उसी तरह से जाती है। जैसे आपने एक सेंटर पे एग्जाम दिया, वहीं पे रेगुलर वाले बच्चे दे रहे हैं तो उनकी कॉपी कलेक्ट होगी, किस कॉलेज में जानी है या किस सिटी में जानी है जहाँ पे चेक होंगी, तो वो सिस्टम रहता है। प्राइवेट रेगुलर का कोई इशू नहीं रहता। तो आई होप आपकी बहुत सारी क्वेरीज थी, उनमें से मैंने कुछ मेन क्वेरीज यहाँ पे उठाई थी। बाकी बच्चे यही कह रहे थे कि सर अच्छा करा आपने वीडियो बनाई, हमें बहुत हेल्प हुई। तो ऐसे ही मैं वीडियो आपके लिए लेकर आता रहूंगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपकी क्वेरी सॉल्व हो जाए, क्योंकि सिंपल सी बात है, देखो यूनिवर्सिटी में कॉपी चेकिंग थोड़ी लाइट तो होती है, और इसमें आपको बस अपनी प्रेजेंटेशन पे ध्यान देना है। जितना अच्छा आप प्रेजेंट करोगे, न्यूमेरिकल हो गया, थ्योरी हो गया, डायग्राम्स बना लिए, हेडिंग लिख दिया, कलर पेन का यूज कर लिया, इंग्लिश हिंदी हेडिंग्स भी लिख दिया, अंडरलाइन कर दिया, इन्वर्टेड कोमा कर दिया, यही आपके अच्छे मार्क्स बना सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।